हेलो फ्रेंड्स, नारायण एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी विषय में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, संधि। ये श्योर है कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। संधि, आइए सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है। संधि का मतलब ही होता है जुड़ाव या मेल। किसका जुड़ाव यहाँ पर रहेगा? जैसे हम जानते हैं कोई दो वर्ण हो, अच्छा, दो वर्ण कैसे मिलेंगे, कैसे जुड़ेंगे? जैसे हम ये जानते हैं कि जो शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से बनते हैं, तो जो दो पहला शब्द होता है और यहाँ पे दूसरा शब्द होगा। पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे का पहला, जब इन दोनों का जुड़ाव होगा, मेल होगा, तो उससे एक विकार उत्पन्न होता है। उसी विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब जुड़ाव। कहने का मतलब यह है कि दो वर्ण या अक्षरों के मेल को हम कहते हैं संधि। संधि मुख्यतः देखा जाए, इसके अगर प्रकार देख लें यहाँ पे, तो ये तीन प्रकार का होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये बहुत ही सीधी सी बात है। स्वर संधि का मतलब ये हुआ, जो स्वर हैं वो मात्राएं हमारी होती हैं। जब स्वर वर्णों का मेल होगा तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन वर्ण रहेगा तो व्यंजन संधि होगी, और जब विसर्ग का मेल होगा तो वो विसर्ग संधि होगी। तो हम यहाँ पर एक एक करके एक एक संधि को पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा भी रहेगा, समझ में भी आएगा। स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं? 11, टोटल 11 होते हैं। तो इन्हीं 11 स्वरों का मेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको स्वर संधि के अंतर्गत रखा गया है। स्वर संधियां हम पहले देखेंगे, इसके प्रकार, फिर एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस यह है कि आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है इसमें दीर्घ स्वर संधि। इसको शॉर्ट में दीर्घ संधि भी कह दिया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। पिछले टॉपिक में हमने जैसे आपको बताया था संधि पढ़ाने के पहले, कि अगर आपको माहेश्वर सूत्र आता हो, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर माहेश्वर सूत्र नहीं भी आता है या सूत्र नहीं भी आता है, तो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं दो प्रकार से, या तो संधि आती है या फिर उसका विच्छेद करना आता है। तो अगर आप ध्यान से किसी भी शब्द को देखें, ध्यान से अगर देख ही लीजिए, उस पर थोड़ा विचार कीजिए, तो आप ये पकड़ ले जाएंगे कि कौन सी संधि है, या विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा विच्छेद। लेकिन यहाँ पे जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो अनुमान है हर जगह सही नहीं होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इस संधि को पढ़ेंगे। पहले संधि है हमारी दीर्घ स्वर संधि, जिसको दीर्घ संधि भी कहते हैं। आइए देखें इसमें क्या होता है। दीर्घ स्वर अकः सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक प्रत्याहार के बाद में कोई सवर्ण आता है, तो
इन दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अक का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, आई, उण, रि, लृक। इसमें अक को यहाँ से देखेंगे, आ यहाँ है, का यहाँ है। इसमें जो हलंत युक्त हैं, जो अर्धाक्षर होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे 3 अक्षर यहाँ पर मिल रहे हैं, आ, ई, ओ, रे, लिरे। 3 ये 2 ये 5। इन अक्षरों के बाद में अगर इसी का सा वर्ण आता है, सा मतलब जैसे जानते हैं कि वही, सा मतलब समान, जैसे आ के बाद में आ जाए तो इसका दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा आ। या फिर आ के बाद में मान लिया बड़ा आ ही आ गया, तब भी दीर्घ ही होगा, क्योंकि दीर्घ से बड़ा दीर्घ और कोई होता नहीं है। इसी प्रकार से ई और ई अगर आती है तो ये हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर अक प्रत्याहार के बाद में उसका सवर्ण आता है तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया, विद्या आलय। अब यहाँ विद्या को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे आ, लय। यहाँ से हमने बताया संधि का मतलब पहला शब्द का आखिरी अक्षर, अक्षर का मतलब यहाँ पे मात्रा लगी है तो ये मात्रा आएगी, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ये मात्रा आएगी। आ और आ मिलेंगे, बड़ा आ होगा। अब जब हम मिलाएंगे तो ये होगा वेद और ये लय। अब यहाँ पे जो स्वर हैं, कोई भी शब्द बनता है अगर उससे शुरुआत होती है तो वो अक्षर लिखे जाते हैं, लेकिन अगर बीच में आ गए तो उसकी मात्रा हम लिखेंगे, आ की मात्रा यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों का स्थान यही तो बचा, यहाँ पे आ की मात्रा होगी। अब ये बन जाएगा विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। इसी तरीके से हिम आलय। हिम में देखिए ये आधा माँ है, यहाँ पे अ की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा? अ की। और ये आलय। यहाँ से जो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हिम, यहाँ लय, इसका पहला अक्षर, इसका बाद का अक्षर, सॉरी इसका लास्ट और इसका पहला, इन दोनों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होगा जिसे ही स्वर संधि कहते हैं, बड़ा आ। क्या बन जाएगा? बड़ा आ। और ये बड़ा आ खुद नहीं आता है क्योंकि ये बड़े लोग हैं, और बड़े लोग अब स्वयं नहीं जाते, उनकी मात्रा जाती है। तो ये मात्रा जो आ की है ये यहाँ पे आएगी, और जब मात्रा आएगी तो ये हलंत भाग जाएगा और फिर ये बन जाएगा हिमालय। इसी तरीके से तमाम उदाहरण हैं, आप लोग कीजिएगा, तो बाकी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।